तो दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? यानी किस प्राचीन ग्रंथ को हम पांचवा वेद के नाम से जानते हैं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, शिव पुराण और रामायण, भागवत गीता, महाभारत। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महाभारत। कुछ लोग रामायण को भी जो है पांचवा वेद की संज्ञा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत ही जो है इसको हम पांचवा वेद कहते हैं। वैसे तो चार वेद होते हैं, लेकिन ये पांचवा वेद जो है महाभारत को भी कहा जाता है। तो इसकी जो महाभारत का जो लिखने वाले थे उनका नाम था वेद व्यास। वेद व्यास ने जो है वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, वेद व्यास ने। ठीक है, तो आप ये भी फैक्ट याद करिएगा कि जो है महाभारत कभी कभी पूछता है कि महाभारत की रचना किसने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? ये मुद्रा राक्षस किसने लिखा था पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन नागार्जुन, दूसरा दिया है सोमदेव और तीसरा दिया है विशाख दत्त और आखिरी में दिया है कालिदास। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने ही जो है ये मुद्रा राक्षस किताब लिखी थी। इस ये जो हाँ, ये से पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चंद्रगुप्त के जो है दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की चतुराई का वर्णन किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इन्होंने और किताब लिखी थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम था? देवी देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का मूल नाम है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जय संहिता। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। और इससे संबंधित मैंने बता दिया महाभारत किसने लिखा है, तो वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? यानी आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी वो किस भाषा में लिखी, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिए हैं तेलुगु, तमिल, हिंदी, संस्कृत। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। तो अब इनके बारे में, आर्यभट्ट के बारे में बात करी जाए तो इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, जीरो के बारे में बताया था, और पाई का मान का आविष्कार किया था। पाई के मान का आविष्कार किया था और जीरो का आविष्कार किया था। अगर बात करी जाए आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की, तो इसमें जो है गणित तथा खगोल शास्त्र के बारे में बताया गया है। गणित तथा खगोल शास्त्र के बारे में बताया गया है इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम नामक पुस्तक में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ऑप्शन में दिया महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक और ग्रहवर्मन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन को इसने जो है पराजित किया था। अगर हम बात करें बख्तियार खिलजी की, तो इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बख्तियार खिलजी था वह भारत कब आया? तो बख्तियार खिलजी जो था वो 1193 में भारत आया था। 1193 में ये भारत आया था और इसने बिहार पर विजय हासिल की थी। पहली बार पूछा जाता है कि पहली बार बिहार पर किसने विजय हासिल की, तो ये था बख्तियार खिलजी। इसने बहुत ही गलत काम कर दिया था, बहुत ही गलत काम किया था। क्या काम किया था गलत? तो 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही इसने जो है आग लगवा दी थी। 1199 में 1199 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी और बहुत सारी किताबें जल के राख हो गई थी।
तो ये भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। ये 1193 में भारत आया था और 1199 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी और इससे बहुत सारा नुकसान हो गया था। अगला क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एक राजा था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो है 1323 में जो है काकतीय राजवंश का अंत कर दिया था। और ये जो है ये कौन था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जो है। इसने राजा प्रताप रुद्र को हराया था। राजा प्रताप रुद्र को हरा दिया था। अब काकतीय वंश से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका जो है प्रथम जो है शासक कौन था? तो प्रथम शासक इसका था जो है रुद्रदेव प्रथम। रुद्रदेव प्रथम। और इससे पूछ सकता है कि काकतीय राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था शक्तिशाली गणपति देव। ठीक है, गणपति देव इसका शक्तिशाली शासक था, गणपति देव। ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है डैश डैश दिया है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। प्रथम मुस्लिम वंश पूछ रहा है तो ये गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश हो जाएगा। इसका जो समय काल की बात करें तो 1206 से, ठीक है, 1206 से 1290 था। लगभग ये 84 साल रहा। और अगर इसकी और फैक्ट की बात करें तो जो है इसने 84 वर्षों तक शासन किया और ये पहला मुस्लिम राजवंश था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? किस वर्ष में लड़ा गया घाघरा का युद्ध? तो घाघरा का युद्ध जो था हमारा जो है 1529 में लड़ा गया था। 1529 में लड़ा गया था। इससे और भी फैक्ट देख लेते हैं। इससे और फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था। अफगान राजा महमूद लोधी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। लोधी को भारत के राजपूत राजाओं का समर्थन प्राप्त था। महमूद लोधी लड़ाई में हार गया था और बाबर ने पश्चिम में आक्सस नदी से पूर्व में घाघरा नदी और हिमालय से ग्वालियर तक अपनी सीमा का विस्तार किया था। मतलब इसमें जो है लोधी हार गया था और बाबर जीत गया था। और ये युद्ध जो था 1529 में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हैं इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको जो है ध्यान में रखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया है ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका जो है निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। ठीक है, जामा मस्जिद का। अब चलते हैं, इससे कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर मस्जिद ए जहां। इसको जो है मस्जिद ए जहां भी कहा जाता है। मस्जिद ए जहां नुमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच 10 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। इसमें कुल लागत 10 लाख रुपए लगी थी और इसका उद्घाटन वर्तमान उज्बेकिस्तान के बुखारा के इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। ठीक है, तो इतना नहीं पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था, बस यही पूछेगा कि जो है इस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया और किस सन में लगभग हुआ। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो वर्धमान का राजा कौन था? तो ये था तेज चंद। स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा तेज चंद था। इससे देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट है
स्थायी बंदोबस्त अथवा स्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इसे लागू किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको लॉर्ड क्यों पढ़े हम, लॉर्ड क्यों था, लॉर्ड मतलब तो भगवान होता है, ये कोई भगवान था, ये हमारे लिए भगवान नहीं थे, राक्षस थे। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम नहीं, लॉर्ड नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉर्नवालिस ही पढ़ें। ठीक है, कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के समय बर्दवान का राजा कौन था, तेज चंद था। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वहीं से उठा के लाया हूँ जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा, इसमें बोला है कि कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पहला दिया है जंजीरा का किला, ये जंजीरा का किला ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्वालियर का किला, बांधगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला, ये सब हमारे जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं, लेकिन जंजीरा का किला नहीं स्थित है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जंजीरा का किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। अब इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ये जो है पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पर, भारत की पहली यात्री ट्रेन महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन बम्बई से ठाणे तक चली और इस ट्रेन में 14 बोगियाँ 14 बोगियाँ थी, 400 यात्री थे और यह बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। बोरी बंदर रेलवे स्टेशन, ये भी आपको फैक्ट याद कर लेना है, कभी भी पूछ सकता है। बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था और बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच ये ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर ठाणे पहुंची। ठीक है, तो आपसे समय नहीं पूछेगा, लेकिन एक स्टोरी आपके माइंड में रहनी चाहिए ताकि जो है चीज़ें याद हो सकें। ठीक है, तो आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहाँ पर डैश डैश दिया है, यहाँ पर डैश दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डैश दिया है, उसमें पूछा है में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। किसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है भाई, ये किसको जाना जाता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं। ये जो है 1820 में शुरू किया गया था। 1820 में इसको शुरू किया गया था और इसको शुरू करने वाला जो गवर्नर था वो था टॉमस मुनरो। कौन था भाई, टॉमस मुनरो था, टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो ने इसे शुरू किया था और 1820 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है, सबसे पहले तो बॉम्बे में, मुंबई में किया गया, फिर मद्रास में किया गया था और फिर कुछ हिस्से जो है असम में भी किया गया था। ठीक है, तो असम कहीं भी अगर बॉम्बे डेक्कन नहीं देता तो आपको देगा वहाँ पर मद्रास दे देगा या फिर असम दे देगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको शुरू किया था टॉमस मुनरो ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा भाई ये कॉर्नवालिस। अभी आपको इससे संबंधित जानकारी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया था कि जो है स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला ये जो गवर्नर था ये था कॉर्नवालिस।
कार्नवालिस, ये लॉर्ड नहीं भाई, डॉग हम कह सकते इसे, ठीक है। तो कार्नवालिस था इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इस दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की पूछ रहा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हम बात करें तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? राष्ट्रगान कब गाया गया था, पहली बार पूछ रहा है। तो आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा भाई इसमें 1911, 1911 कोलकाता में। अगर इसकी हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है हमारा जो वंदे मातरम है वो कब गाया गया था? तो वंदे मातरम की बात करें तो ये जो है, ये जो है 1896 में गाया गया था। 1896 में हमारा जो है ये वंदे मातरम गाया गया था। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसको लिखने वाला कौन था? ये जो हमारा वंदे मातरम था इसको किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अगर हम बात करी जाए इसकी राष्ट्रगान की तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये तो आपको क्वेश्चन पता होगा। इसका ऑप्शन है नंबर ए सही है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद 1893 में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो ये अगर इसका एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 27 सितंबर 1893 को किया था, ठीक है। ये 27 सितंबर हो जाएगा 1893 में जो है। ये एक हम कह सकते हैं धर्म संघीय संसद क्या थी, इसमें इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या किया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ जो है ये हमारा जो है इसमें दिया है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका यहाँ पर जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। बेलूर मठ ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है, इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। इस मठ के भवनों की वस्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, यानी यहाँ पर सारे धर्म का मिश्रण यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये बेलूर मठ जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा गठित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद द्वारा। भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है और 1 मई 1897 को रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। दोनों लोग मिल करके, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 में की गई थी, 1 जनवरी 1923 में की गई थी।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब इसकी स्थापना मैंने बता दिया किसने किया था। इसकी स्थापना जो थी वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। भाई वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को, तो उसका कारण क्या था। उसका कारण यहाँ पर दिए हैं। पहला दिया, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। हाँ, तो ये सही आपका हो जाएगा। यही काम किया था कि बहुत सारी भीड़ ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। और अगला दिया है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, गांधी जी को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ये गलत है। गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे, ये भी गलत है आपका, बीमार नहीं थे। लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पूर्ण हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड के में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। यानी इसमें हिंसा हो गई थी और एक पुलिस थाने में आग लगाकर बहुत सारे पुलिस वालों को मार डाला गया था, इसलिए गांधी जी प्रभावित हो गए और इसको जो है वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं होगा, दिल्ली चलो आंदोलन भी नहीं होगा, बहिष्कार आंदोलन भी नहीं होगा, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। इसका सही उत्तर खिलाफत आंदोलन हो जाएगा भाइयों। भारतीय मुस्लिम आंदोलन ये जो है 1919 से 1924 तक चला था, और इसको चलाने वाले की बात करें जाए तो इसमें जो है नेतृत्व करने वाले थे शौकत अली थे, और मौलाना मोहम्मद अली थे, और हाकिम अजमल थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। ठीक है, इन लोगों ने जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपको इनका भी नाम याद करना है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में से लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। तो आपका ये ऑप्शन दिया है इसमें, 1948 में, 1946 में, 1949 में, 1947 में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हमारी जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।